रोशनी जल्दी उठ निथल्ली कही की। आज मूवी जाना है और तू अब तक खर्राटे भर रही है। चुप कर निथल्ले, तेरी चिक चिक सुन के मेरे कान पक गए हैं। बिजली बच रहा हूँ ताकि टिकट के पैसे निकलें। अब जल्दी बाहर निकल, वरना बिना मेकअप के घासित के ले जाऊंगा। बिना मेकअप के तेरी इस डायपर जैसी शक्ल के साथ लोग मुझे तेरा पल्ला पगड़े देखकर हंसेंगे। थोड़ा तो सब्र कर, देख मैं कैसा लग रहा हूँ। लोग मुझे देखकर जालेंगे। तू अपनी वही पीली साड़ी पहन ले जो तेरे भाई ने उधर लेकर मुझे दी थी। पैदल चलने से तेरी चर्बी कम होगी और मेरे 20 रुपए बचेंगे। थोड़ा पसीना बहा। मैं अब एक कदम नहीं चलूंगी। तेरी इस कंजूसी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। ठीक है, ऑटो बुला रहा हूँ, पर किराया तू अपनी पॉकेट मनी से देगी। भैया, सबसे सस्ती सीट देना जहाँ से स्क्रीन थोड़ी दिखे। हमें सिर्फ मूवी देखनी है, सोना नहीं। इस पॉपकॉर्न की खुशबू कितनी अच्छी है। जाकर एक बड़ा बाल्टी लेकर आ। पागल हो गई है क्या? मैंने घर से मूंगफली पैक की थी, यही चुपचाप खा। हाय राम, इतना बड़ा हॉल, इतनी बिजली तो मेरे पूरे मोहल्ले में नहीं जलती। सबसे ऊपर की सीट क्यों ली? अब क्या मैं हीरो को डॉरबीन से देखूंगी? देख हीरो कैसे गुंडों को धो रहा है। काश तू भी ऐसा होता तो उस रशान वाले को जवाब दे पाता। अरे वाह! चिंकी मेरी प्यारी साली साहिबा, तुम तो बिन बताए आ गई। रोशनी, देख तेरी बहन आई है। मैंने इसके लिए मोहल्ले की सबसे महंगी मिठाई मंगवाई है। ओए नवाबजादे, मेरे लिए कभी 2 रुपए की टॉफी नहीं लाए और साली को देखते ही काजू कतली निकलने लगी। दीदी, आप तो बेकर जीजू पे चिल्लाती हो। देखो तो बेचारे कितने हैंडसम हैं। मैं होती तो इनकी बहुत सेवा करती। साली की खातिरदारी में ऐसे नाच रहे हो जैसे कोई मदारी के आगे बंदर नाचता है। जीजू, आप सच में बहुत हैंडसम और जवान हो गए हैं। मेरी दीदी तो आपको बूढ़ा बना देती। सुना रोशनी, लाडली साली है मेरी। चिंकी तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लाता हूँ। ओए चिंकी, अपनी ये मेथी चूरी जैसी बातें बंद कर, वरना इसी जादू से तेरी सारी लाली लिपस्टिक मिट्टी में मिला दूंगी। रोशनी, आज खाने में पनीर और शाही पुलाव बनना चाहिए। चिंकी को सादा खाना पसंद नहीं है। अनपढ़ आदमी। घर में आटा खत्म है और नवाबजादे को पनीर खाना है। बोल इस कंजूस को कि खुद जाकर रशन लाए। जीजू, मैं ताज़ा दही लाई हूँ ताकि आपके इस तेज गुस्से को ठंडा कर सकूं। वो दही नहीं जहर लाई है, ताकि तेरे दिमाग का रायता बनाकर इस घर से तुझे निकाल सके। जीजू, मुझे बाजार से एक नया फ्रॉक और रेशमी साड़ी दिलवा दीजिए ना। दीदी तो पुराने काब्दों में ही खुश रहेगी। क्यों नहीं साली जी, कल ही हम दोनों बाजार चलेंगे और जो तुम्हें पसंद आए वो सब खरीद लेना। अबे ओ कलुए, 3 साल से मुझे एक नया पेटीकोट नहीं दिलाया, अब साली को साड़ी दिलने के लिए बैंक लूटोगे क्या? तू हमेशा कबाब में हड्डी बनती है। जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तू अपनी फटी तकदीर लेके आ जाती है। देख इस खानदर को, छत से मिट्टी गिर रही है और तुम्हें साली सहिबा के लिए मलाई के ख्वाब आ रहे हैं। सौतन बनने की कोशिश मत कर चिंकी, जरा सी भी जुबान चलाई तो घर से बाहर फेंक दूंगी। काम से कम चिंकी अपनी कमाई से दही तो लाई है। तूने तो बस घर की दीवारों को गालियों से खोखला किया है। मेरी तो पूरी जवानी ही मिट्टी में मिल गई इस फतीचारी में। मेरे मायके में तो पिताजी मुझे फूलों की सेज पे सुलाते थे। रहने दे, तेरे बाप ने तो दहेज में एक फूटी कौदी नहीं दी थी, यहाँ आकर मेहरनी बनी फिरती है। मेरे भाई के पास 10 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और एक तुम हो
जिसके पास साइकिल का टायर बदलने की औकात नहीं है। तेरे भाई की गादियाँ सब किराए की हैं और तेरा बाप मोहल्ले भर का कर्जा दबाए बैठा है। चली जा। रास्ता खुला है, कम से कम घर में शांति तो होगी और तेरी कड़वी जुबान से छुटकारा मिलेगा। जाऊंगी तो जरूर, पर पहले मेरा वो सोना वापस कर जो तूने अपनी नाशा पट्टी की उधारी चुकाने के लिए गिरवी रखा था। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ठोको जल्दी, ना तो ये रोशनी मुझे ठोक देगी। This is unacceptable behavior, रोशनी। Don't you talk to me like that. बड़े आए नासा के साइंटिस्ट। दिन भर लैपटॉप पे उंगलियां घिसने से घर नहीं चलता। ओए रोशनी, ये मिक्सी बंद कर। तुझे दिख नहीं रहा मैं मीटिंग में हूँ? तुझे पता भी है, इस घिसने की वजह से ही तेरे ये फालतू के खर्चे पूरे होते हैं, वरना भूखी मर जाती तू। भूखी तो मैं तब भी नहीं मरती। पिछले साल जो साड़ी दिलाई थी वही पहन के हर शादी में नाचती हूँ। साड़ी की बात मत कर। पिछले हफ्ते जो पार्लर में 2000 फूक के आई है, वो क्या तेरा भाई देके गया था? तुम्हारी ये साड़ी हुई सूरत देख के मेरा निकार चला गया है। कम से कम थोड़ा सजने तो दो। मोहल्ले वालों को बुराई दिखाने का बड़ा शौक है ना तुझे? घाटों खिड़की पे खड़ी रहती है। बुराई तुम्हारी नहीं, अपनी किस्मत की करती हूँ। वेरमा जी को देखो, हर महीने अपनी बीवी को घुमाने ले जाते हैं। तो जाना फिर वेरमा जी के पास, वो घुमाई भी देंगे और शायद तुझे झेल भी लें। ठीक है, अजी बैग पैक करती हूँ, फिर देखते रहना अपनी मीटिंग और घिसते रहना लैपटॉप। यार, ये रोशनी तो सच में चली गई। अब ये जाली रोटी कौ खाएगा? जीजू, जरा ये कोने साफ कर दो और मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े लाओ, जल्दी। रोशनी कड़वी तो थी, पर काम तो खुद करती थी। ये चिंकी तो मुझे नौकर बना रही है। अब आएगा मजा। अब पता चलेगा राजू को कि साली आधी घरवाली नहीं, पूरी आफत होती है। जीजू, वो घर के कागज कहाँ हैं? मैंने सुना है आपने वो जला दिए। हाँ चिंकी, वो तो गलती से जल गए। अब साहूकार आने वाला है, मैं क्या करूं? तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? मुझे लगा आप अमीर हो। मैं तो जा रही हूँ। क्यों राजू, निकल गई सारी चर्बी? साली ने धोखा दे दिया ना? रोशनी, मुझे माफ कर दो। ये चिंकी तो मेरी दुश्मन निकली। तुम ही इस घर की असली रानी हो। चल निकल यहाँ से। मेरे पाती पर दौरे डालती है। अपने बाप के घर जाकर दही बेच। ये देख, जो तुमने जलाए वो फोटोकॉपी थी। असली कागज मेरे पास हैं। कर्ज माफ हो गया। बच गया बेटा। आज तो पार्टी होगी। पिताजी ने कहा था मेरी बेटी गाय है। पर ये तो शेर निकली। वीडियो को वायरल कर दो दोस्तों, वरना राजू को फिर से करेला खाना पड़ेगा। सब्सक्राइब बटन ठोको। शादी के पहले दिन से ही तुम्हारी कंजूसी शुरू हो गई थी राजू। राजू भाई, क्या कलेश मचा रखा है? मेरी बीवी तो डर गई आपकी चिल्लाने की आवाज से। देख लो राजू, वेरमा जी रोज काजू कतली लाते हैं और एक तुम हो जो करेला लेकर आते हो। वेरमा जी, ज्यादा मीठा मत खिलाओ, वरना शुगर हो जाएगी और डंडा मैं चलाऊंगा। अरे राजू, मसल्स बनाने से घर नहीं चलता। हाँ, थोड़ा जेब ढीली करना सीखो। वेरमा जी, अगर राजू नहीं दिला रहा तो आप ही मुझे बाजार ले चलो। निकल यहाँ से नवाबजादे। मेरी बीवी को शॉपिंग पे ले जाएगा, अपने घर जाकर रायता फैलाओ।
रोशनी? मैं कंजूस हूँ क्योंकि मैं हमरे भविष्य के लिए पैसे बचा रहा हूँ। पागल। भविष्य के चक्कर में आज करेला तो मत खिलाया करो। ये देख, कंजूसी कर करके मैंने तेरे लिए चाइन बनवाई है। सच्ची? या ये भी पिटल की अंगूठी जैसी नकली है? प्योर गोल्ड तो नहीं है, पर दिल पूरा असली है रोशनी। जीजू, मेरे लिए तो पिटल की भी नहीं लाए। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। हाँ? चल निकल अब जल्दी, रास्ता साफ कर। देखा, मेरे बिना तुम एक रोटी भी सेड़ी नहीं बना सकते। आज करेला नहीं, आज दोस्ती का पनीर है। तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो मुझे भी थोड़ा खाना दे दो। देखा दोस्तों, बीवी से लड़ना तो आसान है, पर जीतना नामुमकिन। और बहनों, पाती की पॉकेट खाली रखो, तभी घर में शांति रहेगी। लाइक का बटन ठोको दोस्तों। बल्ले बल्ले। ओए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।